गाइस, स्टार्ट करते हैं फिर। आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली मोमेंटम हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें अप साइड का मोमेंटम नजर आ रहा है। कैसे प्राइस बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसने प्राइस ने सपोर्ट ली, सेकंड टाइम जैसे ही अप साइड में गया फिर से यहाँ इस लेवल पे सपोर्ट ली और अप साइड में गया प्राइस। अप साइड में जाके फिर से रिजेक्शन के बाद फिर से बाइंग उठी है प्राइस में, फिर से सेम रिजेक्शन, सेकंड टाइम रिजेक्शन। अब यहाँ पर फिर से बाइंग का मोमेंटम उठ रहा है और यहाँ से फिर से थर्ड टाइम यहाँ पर रिजेक्शन होगी और उसके बाद हल्का सा अपसाइड मोमेंटम और यहाँ पर इस लेवल तक का फिर से फॉल आपको देखने को मिलेगा। क्लियरली यहाँ पर मोटिव यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये पॉइंट बनने के इसके क्या रीजन थे, क्या रीजन है। अब अगर आप क्लियरली इसको देखते हैं तो आपको एक बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि प्राइस में जैसे ही यहाँ पर उसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, नीचे साइड में ब्रेकआउट किया ट्रेंड का, साथ ही यहाँ पर एक बाइंग उठी है। बाइंग उठने के बाद प्राइस अपने लेवल को यहाँ पर उसने ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पर इनडिसीजन फॉर्म हो रही है कैंडल में। लिक्विडिटी स्वीप होने का खतरा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ प्राइस में जितनी यहाँ पर मोमेंटम अपसाइड का उठा उतनी यहाँ पर प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिल रही है। अगर हम मेजरमेंट के थ्रू इसको एक बार चेक करें तो यहाँ पर हमें कुछ क्रूशियल पता लग सकता है। जीरो बार 81% का अगर हम इसमें देखें तो प्राइस में मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। थर्टी 33% की इसमें रैली आई है। और इसमें अगर हम देखें 32% की इसमें रिजेक्शन भी देखने को मिली है। मिनिमम हाफ हाफ का इसमें रिजेक्शन एरिया हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो ये लिक्विड इनडिसीजन यहाँ पर फॉर्मेट यहाँ पर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और अब हम जितना लोअर टाइम फ्रेम पे जाते रहेंगे उतना हमें यहाँ पर एक कुछ और क्लियर होता दिखाई देगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिला, बहुत बड़ी रिजेक्शन और यहाँ पर एक इनडिसीजन स्मॉल कैंडल। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस में जैसे ही मोमेंटम आया साथ ही साथ इनडिसीजन कैंडल बननी स्टार्ट हुई। अब यहाँ से अपसाइड से रिजेक्शन के बाद प्राइस लिक्विडिटी कंसोलिडेशन करता हुआ नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड दिखाएगा, क्योंकि और इसमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी, बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। अब जिन रिटेल ट्रेडर्स ने क्या किया होगा कि जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ से बाइंग उठी है, प्राइस पुल बैक लेके प्राइस क्या कर रहे हैं, बाइंग उठने के बाद प्राइस ने यहाँ पर डबल बॉटम बनाया इस लेवल पर और इस लेवल पर प्राइस ने डबल बॉटम बना के अपसाइड का मोमेंटम दिया। बट यहाँ से प्राइस लोअर लो फेव करता हुआ उसने चेंज ऑफ ट्रैक्टर कर दिया। चेंज ऑफ ट्रैक्टर करने के बाद यहाँ पर इस लेवल पर अगर आप क्लियरली देखें, इस लेवल चेंज ऑफ ट्रैक्टर होने के बाद प्राइस ने फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी और सेम इस लेवल पर हल्का सा प्राइस में रिजेक्शन आई। अब मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, अपना एसएल इसके या इस लेवल पर रखा होगा, या अपना एसएल कहाँ रखा है उन्होंने, इस लेवल पर। और आज मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग के साथ इसमें प्राइस का रिटेल ट्रेडर्स का उसने एसएल हंट कर दिया, ट्रिगर कर दिया क्लियरली। अब रिटेल ट्रेडर्स ने ये वाली सिचुएशन क्यों बनाई है, ये वाली ट्रेंड क्यों देखा है उसने। अब रिटेल ट्रेडर्स ने क्या देखा है कि यहाँ पर लिक्विडिटी के साथ हमें कैंडल का एक चेंज ऑफ ट्रेंड देखने को मिला, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट हो गया। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, फिर से अपसाइड का मोमेंटम दिखा के एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, बट यहाँ पर कंसोलिडेशन फिर से हो। अब अगर यहाँ पर एक बिग ब्रेक कैंडल बनती है और अपसाइड में वो जाती है, इसका ब्रेकआउट देती है, फिर तो अगेन यहाँ पर ट्रेंड हमें चेंज देखने को मिलेगा
मार्केट अपसाइड का मोमेंटम बनाती हुई भाग जाएगी। नहीं तो इसमें जो सा सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद कैंसिलेशन की सिचुएशन बनेगी, रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल बनेगी और प्राइस स्मॉल हायर हाई बना, लोअर हाई बनाता हुआ डाउन साइड में जाएगी। ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है क्योंकि आज की डेट में मार्केट में कुछ ऐसा पावर देखने को नहीं मिली, कुछ बाइंग का मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा, कुछ ऐसी पावर नहीं देखने को मिल रही। मोस्टली जो से स्टॉक्स हैं वो भी तो पजल होने वाली सिचुएशन में बैठे हैं। ट्रेंड चेंज हो गया है, सिचुएशन चेंज हो गई है। अब प्राइस में जो सा पोजीशन यहाँ पर क्रिएट ऐसे होनी थी, अब वो इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया है, अपसाइड का मोमेंटम यहां से आपको देखने को मिलेगा। एसएल हंट होने के बाद इस सिचुएशन आपको ये क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। यहां से मोमेंटम बनता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक बार निफ्टी का फ्यूचर दिखा देता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में क्लियरेंस जो सी मिलती है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको जो सी बात नोट करने वाली है, जो सी सिचुएशन देखने वाली है आपको, वो है ये लेवल है इसका। रिजेक्शन के बाद कंसोलिडेशन, इस हाई लेवल को मार्क करते हैं हम, तो लिखेंगे कैंडल का हाई लो भी मैटर कर रहा है। इस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक कर पाई मैडम, इस कैंडल का हाई ना ब्रेक करके प्राइस डाउन साइड में जैसी रिजेक्शन आई है फिर से अप साइड का मोमेंटम बना वीकली में। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होनी चाहिए, प्राइस को और हाइयर हाई जाना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर प्राइस को दूसरी सिचुएशन क्या बन रही है कि प्राइस ने जैसी अपसाइड का इतना बड़ा मोमेंटम हमें दिखाया है, प्राइस अब यहाँ पर बिग स्कूल ऑफ होने का ट्राई करेंगी, जिसमें जो से इन्वेस्टर्स हैं, जो से बिग प्लेयर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिससे हल्की सी रिजेक्शन देखने को सिचुएशन बन सकती है। नहीं तो इसमें वन वे बिग अप रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, प्राइस 2600 तक जाता हुआ दिखाई देगा। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें बहुत अच्छी सिचुएशन देखने को मिल रही है, बट हर एक लेवल पर यहाँ पर रिजेक्शन होने के कारण प्राइस में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पर हो सकती है। तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या क्या सिचुएशन बन रही है। ये हमने यहाँ पर हाई को मार्क किया हो कि प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, इस लेवल पर आके रिजेक्शन फेस कर रहा है। न्यू हाई बनाया प्राइस ने, हमने बिग को मार्क किया, रिजेक्शन आई, अपसाइड का मोमेंटम आया, फिर से यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली। थर्ड टाइम पे यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पे हमें फिर से कैंडल यहाँ पर रिजेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, मोमेंटम के साथ। यहाँ पर हल्का सा बिगेस्ट डाउनफॉल हो सकता है, बिगेस्ट सिचुएशन ऐसी बन सकती है जिसमें यहाँ पर क्लियरली डाउनफॉल देखने को मिले इस लेवल। नहीं तो यहाँ पर हल्का सा आपको पुल बैक देखने को मिलेगा, बिल्कुल माइनर सा, उसके बाद स्ट्रक्चर आपको फिर से भागता हुआ अपसाइड की रैली में देखने को मिलेगा। सिचुएशन ये यहाँ पर क्रिएट होगी। बट वन डे टाइम फ्रेम पे जो सी यहाँ पर कैंडल बनी है, वो एक इन्वर्टेड हैमर तो नहीं हम इसको कह सकते, क्योंकि इसमें जो सी बॉडी है वो बहुत ही बुलिश बॉडी बनी है। बट लिक्विडिटी के साथ अपसाइड में जैसी रिजेक्शन आई है प्राइस में, तो ये थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करने वाली सिचुएशन हो सकती है।
प्राइस ने जैसे ही ट्रेंड को ब्रेक किया, ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक पुल बैक की सिचुएशन बन रही है, रिजेक्शन के बाद कैंडल गिरने का ट्राई कर रही है। तो सिचुएशन तो देखो काफी सारी इसमें पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। डाउन की भी फॉर्मेशन दिख रही है, हमें अपसाइड का मोमेंटम दिख रहा है। देखो मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट चलती है प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। आप कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप सही गैसेस कर रहे हो तो आपकी ट्रेड में आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलने वाला है। नहीं तो अगर आपकी प्रेडिक्शन थोड़ी सी गलत होती है, आप जितना समझ के उसको कर रहे हो, तो उसमें आपके एसएल हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सिचुएशन हमारे पास है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी। यहाँ तक प्राइस को, जैसी प्राइस ने पुल बैक किया है, यहाँ पर आना चाहिए प्राइस को, बल्कि इस लेवल को भी उसको ब्रेक करके इस लेवल पे यहाँ पर अगेन इसको टच करना चाहिए, 23,984 के लेवल। कंसोलिडेशन देन फिर से हाइयर हाई की मूवमेंट मिलती है, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए यहाँ पर प्राइस ने ट्रेंड को ब्रेकआउट कर दिया, ट्रेंड को ब्रेक कर दिया। ये इसमें यहाँ पर सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। हम निफ्टी के एनालाइजेशन के बाद हम यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन देखेंगे, और बिटकॉइन में लाइव ट्रेडिंग का भी हम देखेंगे। कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो हम उसको ग्रैब करेंगे, विदाउट अपॉर्चुनिटी के हम यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे। क्योंकि रीजन क्या होता है, हमें अपनी अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, हमें अपनी अगर सक्सेस रेशो बहुत अच्छी करनी है प्राइस मार्केट में, अगर हमें कंसिस्टेंस होना है, तो हमें अपने रूल्स के साथ ही यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। रूल को समझ के ही वर्क करना पड़ेगा, रूल के साथ ही हमें वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार बीटीसी में देख लेते हैं, कोई ट्रेड है तो बनती है तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे उसको चेक करेंगे, बनाएंगे। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बहुत ही, देखो 4 आवर टाइम फ्रेम तो बहुत क्रूशियल टाइम है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो, इनडिसीजन कैंडल यहाँ पर क्या दिखा रही है, इनडिसीजन कैंडल। मोमेंटम कैसे यहाँ पर आया, डबल बॉटम बना के प्राइस में एकदम से मोमेंटम यहाँ पर इसने ग्रैब किया। बहुत अच्छी सिचुएशन, बहुत अच्छी सिचुएशन बनी है बिग कैंडल के साथ सिचुएशन। डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक बात नोट करनी है कि प्राइस यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल्स बना रहा था, ओके, अपसाइड का मोमेंटम आया ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली, बहुत अच्छे, फिर से अपसाइड का मोमेंटम, ओके। बट यहाँ पर अगर आप एक देखें सिचुएशन क्या बन रही है, इन दो कैंडल्स को एक रेड कैंडल ने कवर कर लिया प्रॉपर वे में। हल्की सी अगर हम विक देखें तो इस विक को यहाँ पर बना सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर रेड कैंडल जिसने ग्रीन कैंडल को प्रॉपर वे में कवर कर लिया, उसके बाद यहाँ से विक बनती हुई ये वाली कैंडल यहाँ पर बनती है। क्लियरली अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, ये वाली कैंडल में। अब उसके बाद प्राइस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल में आई है। डेली टाइम फ्रेम पे फिर से बाइंग उठी है प्राइस में, इसको ब्रेक करने का प्राइस ट्राई कर रहा है, बट क्लोजिंग इसकी नीचे ही होने वाली है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें जो सी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, ट्रेंड का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, हल्का सा प्राइस नीचे जाने का ट्राई करेगा, फिर से यहाँ पर दोबारा सिचुएशन देके हमें डाउन साइड की रैली दिखाएगा। ये सिचुएशन में साफ साफ दिखाई दे रही है।
यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जितने हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में आते रहेंगे हमें पॉइंट्स क्लियर होते रहेंगे। अभी यहाँ पर जो सी कैंडल बन रही है वो भी स्टार्टिंग की कैंडल है, अभी 4 मिनट हुए हैं बना हुआ टाइम फ्रेम पे इसको, कैंडल को स्टार्ट होते हुए। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस अप गया इन डिसीजन कैंडल सर, रिजेक्शन। फुल कैंडल को कवर करने के बाद यहाँ पर रिजेक्शन, फिर से प्राइस में रिजेक्शन, स्मॉल कैंडल बाइंग उठ रही है, इंडिसीजन कैंडल रिजेक्शन, यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल फिर से बनी है, यहाँ पर लोअर की फॉर्मेशन हो रही है, फिर से यहाँ प्राइस एक बिग बिग ना के आपको हल्का सा अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 109 801 का आपका टारगेट हो सकता है। इंडिसीजन बहुत स्मॉल कैंडल, कंसोलिडेशन वाली कैंडल। ये कंसोलिडेशन फॉर्मेशन। अब इसमें प्राइस एक्शन को बहुत ही ध्यान से समझते हैं। रिजेक्शन कैंडल, उसके बाद प्राइस में आपको मूव देखने को मिला हल्का सा, कंसोलिडेशन, फिर से फॉल, अपसाइड में फिर से फॉल, अपसाइड में साफ साफ यहाँ पर कंसोलिडेशन बन रहा है, साफ साफ यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ये इसमें ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप का एरिया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा। ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस यहाँ पे कहीं पे भी हमें अगर रिवर्सल सेटअप दिखाता है, रिवर्सल कैंडल यहाँ पर बना के दिखाता है, हम उसमें वन ऑफ द बेस्ट चांसेस में एंट्री करेंगे और अपसाइड का यहाँ तक का हमें प्रॉफिट देखेंगे, यहाँ तक का हम टारगेट देखेंगे। इसको प्राइस को ब्रेक कर सकते हैं, नो डाउट इसको ब्रेक कर सकते हैं, बट विदाउट कंफर्मेशन हम यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं करेंगे। बिना कंफर्मेशन के कुछ भी वर्क नहीं होगा। अब इसमें कैंडल प्लस पॉइंट जो सा देखने का, नीचे रिजेक्शन आई है, रिजेक्शन जब भी आती है तो हल्का सा बाइंग का मोमेंटम आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये तो इसका वैसे ही क्लेरिफाई वाला जोन है। इस लेवल पे एंट्री करने के बाद, इस लेवल पे हम एंट्री करेंगे, एसएल हमारा रहेगा ये वाला, टारगेट हमारा रहेगा इसके अराउंड 1:3 की पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर क्रिएट की है। जब भी प्राइस हमारी इस लेवल को आएगा यहाँ पर हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। इसमें हम लाइव ट्रेड को अब कैप्चर करने का आपको पॉसिबिलिटी दिखाएंगे, क्योंकि ये सिचुएशन यहाँ पर साफ साफ बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। बट हमने एंट्री कहाँ लेनी है, 1,09,600 के अराउंड हम यहाँ पर एंट्री की। एंट्री को यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम। मैम का क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं, RECLTD को एक बार देख लेते हैं। फिर मैं आपको रीजंस बताऊंगा, उसके चांसेस बताऊंगा कि वो डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में।
सबसे पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे इसको दिखाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस जैसे ही डाउन ट्रेंड में आया, अपसाइड में गया, रिजेक्शन के बाद प्राइस नीचे, फिर से यहाँ पर अपसाइड में गया, फिर से प्राइस में रिजेक्ट नीचे। अब यहाँ पर प्राइस में कंसोलिडेशन होती हुई दिखाई देगी। हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम अगर आएगा तो उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर फॉल देखने को मिलेगा। बट ये वीकली टाइम फ्रेम पे सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब मैं आपको यहाँ पर क्लियरली समझाता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती है। सबसे पहले तो हम ट्रेंड लाइन को मैच करते हैं, ट्रेंड लाइन को देखते हैं। ये हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पर साफ साफ बनी हुई है। अगर हम इसके साथ अगर इसको कनेक्ट करते हैं तब भी हमारी पॉसिबिलिटीज यहाँ तक बनी हुई है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें अगर कैंडल्स को देखना चाहिए तो कैंडल्स में हमें क्या देखने को मिला है, हर कैंडल ने क्या किया है, अपना एक हाइयर हाई बनाया है, हाइयर हाई, हाइयर हाई, और इस लेवल पे भी हाइयर हाई। और इसमें प्लस पॉइंट जो सा देखने का है वो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि नीचे साइड में आपको रिजेक्शंस देखने को मिल रही है कि प्राइस जब भी इस लेवल पे आ रहा है प्राइस रिजेक्शन कर रहा है, फिर से अपसाइड में भाग रहा है। तो इससे हमें यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड में जा सकता है ओवरऑल। बट इसमें एक और चीज हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है कि प्राइस ने अभी भी अपने ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टच नहीं किया। एक बार प्राइस इस लेवल पे टच करेगा, अगेन यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ हमें दिखाई देगा, फिर से हम अपसाइड की रैली देख सकते हैं। टारगेट हमारा 445 के आसपास रहेगा, ये पॉसिबिलिटी है। इसमें एक ये जो सा माइनर जो सा रीजन मैंने आपको बताया वो ये है कि प्राइस ने अपनी ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया, जिससे इसमें मोमेंटम देखने को, बाइंग मोमेंटम नहीं अभी बना है, ठीक है। बट अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम कैंडल्स को देखते हैं तो यहाँ पर हमें रिजेक्शंस देखने को मिल रही है, जिससे अपसाइड का हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर कैंडल क्या कर रही है, अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया कैंडल ने। जैसे इसको ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाई कैंडल इस लेवल पे, और थर्ड टाइम यहाँ पर प्राइस इस लेवल पे बन रहा है। अभी तो वीक की वैसे स्टार्टिंग हुई है, बट यहाँ पर क्या है, हमें लोअर हाई फॉर्मेशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। एक यहाँ पर ये वाली सिचुएशन हुई है। ये वाला कंसोलिडेटेड मोमेंटम आपको इस पॉइंट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े लेवल पे, जहां पे आपको प्राइस घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक ट्रेंड जो सा इसमें बन रहा है, मैं आपको यहाँ पर ट्रेंड्स बता देता हूँ, ट्रेंड्स की सिचुएशन समझा देता हूँ, जिससे आप खुद ही पॉसिबिलिटी के साथ देख सकते हैं कि मार्केट क्या मूव करना चाहती है। यहाँ पर प्राइस में जो से बड़े टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पर मार्क किया है कि प्राइस कैसे कैसे कंज्यूम कर रहा है अपने आप को, किस लेवल पे प्राइस यहाँ पर स्मॉल स्मॉल होता जा रहा है, किस लेवल पे प्राइस स्मॉल होता है। सिंपल लॉजिक के साथ समझते हैं। सिचुएशन बन रही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक और चीज क्या देखी है, प्राइस वन वे का जैसे यहाँ पर ट्रेंड हमें दिखा रहा है डाउन साइड का, रिजेक्शन आ रही है हर लेवल पे, हर टाइम पे, तो प्राइस में यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस ने ब्रेकआउट किया, साथ के साथ रिजेक्शन आई है। अब प्राइस इन डिसीजन कैंडल के बाद हाइयर हाई की फॉर्मेशन बना तो रहा है, बट साथ के साथ एक हमें
हार्ड वे में रिजेक्शन देखने को मिल रही है, एक और रिजेक्शन देखने को मिल रही है, बहुत ही हार्ड सिचुएशन, जिसमें पॉसिबिलिटी ये वाली बन रही है, दिखाई दे। इसको मार्क करें तो इस लेवल पे प्राइस ने ब्रेकआउट के साथ साथ पुल बैक लिया, अपसाइड का मोमेंटम है, नीचे लोअर हाई बनाता हुआ हमें प्राइस अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें सारी सिचुएशन मार्क करके पता लगे। अब यहाँ पर हमें ये भी पता लगे कि प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, इंडिसीजन कैंडल है, तो यहाँ पर लोअर जाने के चांसेस है। अब मैं आपको इसकी सेकंड चीज ये समझाता हूँ कि हमें जो जो सिचुएशन देखनी है, जो जो चीजों को हमने नोट करना है। वीकली टाइम फ्रेम पे गए, हमने वहां पर ट्रेंड देखा। अब हमें यहाँ पर एक और चीज जो सी देखने को मिल रही है वो है कि प्राइस ने जैसे ही बाइंग का मोमेंटम उठाया, साथ ही साथ रिजेक्शन देखने को मिली। फिर से बाइंग यहाँ पर उठी, साथ ही साथ डबल यहाँ पर रिजेक्शन। फिर से बाइंग यहाँ पर उठी, साथ ही साथ हमें थर्ड टाइम रिजेक्शन। अब यहाँ पर स्मॉल कैंडल के साथ प्राइस अप जा रहा है। अब इन जगहों पे क्या हुआ है कि तीन कैंडल जो सी बनी है वो फुल्ली बॉडी ग्रीन कैंडल थी। अगर आप देखें फुल बॉडी की ग्रीन कैंडल्स थी, रिजेक्शन है। अब यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल के साथ प्राइस जैसे ही भाग रहा है अपसाइड में, तो यहाँ पर एक फुल बॉडी रेड कैंडल बननी चाहिए, वो भी लॉन्ग वाली, बहुत लॉन्ग वाली यहाँ पर सिचुएशन के साथ रेड कैंडल बननी चाहिए। और इसमें हमें साफ साफ जो सी सिचुएशंस दिख रही हैं, साफ साफ यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक की सिचुएशन दिख रही है। मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। अगर हम इसको थर्ड टाइम पे, हाँ, अगर हम इसको पॉसिबिलिटीज के साथ देख के चलें तो यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है इस लेवल पे, कि प्राइस ने यहाँ पर क्या हुआ है, बाइंग यहाँ पर रिजेक्ट हुई है। यहाँ पर सेलर्स अग्रेसिव हुए, उसको डाउन साइड में ले गए, और यहाँ पर उन्होंने सिचुएशन क्या क्रिएट कर दी, फेयर वैल्यू गैप के साथ प्राइस, फेयर वैल्यू गैप के साथ यहाँ प्राइस कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दे। और दूसरा ट्रेंड हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस लेवल पे, इस लेवल पे हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है। रिजेक्शन यहाँ से बाइंग उठी है, यहाँ से अपसाइड में गया, इंडिसीजन कैंडल्स बन रही है, रिजेक्शन आनी चाहिए, इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, फिर से पुल बैक के लिए प्राइस यहाँ पर भागेगा, देन यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम डेली टाइम फ्रेम पे क्लैरिफाई हो रही है। बट अगर यहाँ पर फुल बॉडी की ग्रीन कैंडल बनती है, एसएल हिट होगा, एसएल ट्रिगर होगा इस लेवल पे, पहले यहाँ पर प्राइस रिवर्स करता हुआ हमें दिखाई देगी, ऐसे प्राइस आपको रिवर्स करता हुआ देखने को मिल जाएगी। टारगेट होगा हमारा 437 के लेवल को, प्राइस इजीली यहाँ पर क्रैक कर देगा अगर यहाँ पर हमें निफ्टी में कुछ भी बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है। मार्केट स्ट्रक्चर, बट अभी के लिए यहाँ पर कैंडल्स जो हमें बता रही हैं, सिचुएशन और पैटर्न जो हमें बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि डाउन साइड का मोमेंटम। आरईसीएल टीडी में इसलिए मैंने डाउन साइड की सिचुएशन आपको क्रिएट करके दिखाई है। अगर आप इसको वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ भी चेक करते हैं, तब भी आपको इस लेवल पे, इस लेवल पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव वॉल्यूम। तभी तो प्राइस में इस लेवल पे आके बहुत ज्यादा रिजेक्शंस हुई हैं। तभी आपको इस लेवल पे रिजेक्शन देखने को मिली। चलो, जैसे जैसे हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे आते हैं, हम अपने इनको मार्क करके चलते हैं। अब फिर से हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, अपसाइड में मोमेंटम गया, रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिली, साथ ही साथ सेकंड टाइम इसने यहाँ पर फिर से रिजेक्शन, थर्ड टाइम यहाँ पर रिजेक्शन, फोर्थ टाइम यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट किया, यहाँ पर प्राइस ने नीचे का ब्रेकआउट दिया और पुल बैक के साथ स्मॉल स्मॉल कैंडल के साथ अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। ऑर्डर ब्लॉक होने के कारण यहाँ पर सिचुएशन ये वाली क्रिएट होनी चाहिए, ये सिचुएशन ऐसे बननी चाहिए। साथ ही साथ हमें यहाँ पर और क्या देखने को मिल रहा है,
प्राइस का ना तो ब्रेकआउट अच्छा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक भी बना है, साथ ही साथ हमें यहाँ पर स्मॉल कैंडल के साथ बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ये हमारे लिए यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखने को नहीं मिल रहे। ट्रेंड भी अगर हमें क्या देखने को, अगर हमें देखने को मिले तो ट्रेंड हमें क्या कर रहा है, इनडिसीजन यहाँ पर फॉर्मेट शो करता हुआ दिखाई देता है। एक बार हम क्या करते हैं, इस लेवल को एक अपने तरीके से अगर हम इसको मार्क करें तो हमें और भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर क्लियर होती हुई दिखाई देगी। इस लेवल पे ट्रेंड इस लेवल की सिचुएशन को मार्क करते हैं तो हमें ट्रेंड इस लेवल में भी दिखाई देगा क्लियर। ऑर्डर फ्लो जैसा मैंने आपको समझाया कि प्राइस ने जैसे अपसाइड का ब्रेकआउट किया था, नीचे रिजेक्शन है, लिक्विडिटी के साथ अपसाइड में भाग रहा है, फिर से मोमेंटम दिखा रहा है अपसाइड का। जो लोग यहाँ पर इस स्टॉप लॉस के साथ वर्क करेंगे उनके एसएल हिट होने के चांसेस आपको मैंने दिखा दिए हैं। लिक्विडिटी फॉर्म, साथ ही साथ यहाँ पर डबल बॉटम डबल टॉप के साथ यहाँ पर कैंडल्स में रिजेक्शन, फिर से बाइंग उठी है, साथ ही साथ रेड कैंडल के साथ रिजेक्शन, स्मॉल कंसोलिडेशन हो सकता है, अपसाइड से भी गैप अप होने के बाद लिक्विडिटी के साथ प्राइस आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। जो ये सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो इस पॉसिबिलिटीज के साथ हम वर्क कर रहे हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम प्रोफाइल को भी अगर हम एक बार चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर सेम लेवल पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेम लेवल पर इस पॉइंट पर आपको लाइन को मार्क करते हैं तो अगर हमें इस पॉइंट पर बहुत ही हार्ड वे में वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड में गया रिजेक्शन पे इसकी, फिर से अपसाइड में किया, लोअर हाई बना के प्राइस में रिजेक्शन आई है, इसी सेम लेवल को टच करने के बाद प्राइस में फिर से रिजेक्शन आई है, फिर से अपसाइड में गया, इंडिसीजन कैंडल्स यहाँ पर बनी या रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर बनी, अपसाइड में जाके प्राइस यहाँ से फिर से रिजेक्शन के साथ नीचे गया, डबल बॉटम बना के प्राइस यहाँ कंसोलिडेशन करता हुआ अपसाइड में उठा है, यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल यहाँ पर फिर से बन रही है एक लोअर हाई की फॉर्मेशन के साथ। जैसे यहाँ पर एक लोअर हाई की फॉर्मेशन चलती आ रही है पीछे से, एक साइड से लोअर हाई, सेकंड टाइम लोअर हाई, और यहाँ पर ये थर्ड टाइम लोअर हाई, और यहाँ पर ये फोर्थ टाइम लोअर हाई, लोअर हाई बनाता हुआ प्राइस यहाँ पर नीचे जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ये सीन वन वे में आपको यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। ब्रेकआउट तो यहाँ पे भी अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल भी।
ये मैंने आपको RECLTD को ब्रीफली समझा दिया, ब्रीफली दिखा दिया। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने आपको जैसा बताया था कि बिटकॉइन में हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, हमें एंट्री लेनी है बिटकॉइन पे इस सिचुएशन पे। और हम मैंने आपको टारगेट भी बताया कि मेरे को 1:3 यहाँ पर इजीली यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और प्राइस ने क्या किया है, सेम लेवल पर यहाँ पर आकर सेम लेवल पर ऑर्डर ब्लॉक की पूरी रिस्पेक्ट की है। इस ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट करने के बाद हमें अपने टारगेट पे यहाँ पर एंट्री मिली है। यहाँ पर एंट्री लेने के बाद हमें 1:3 इजीली अपने यहाँ पर कैप्चर किया और अपसाइड का मोमेंटम और भी ज्यादा गया, और भी अपसाइड का हमें मोमेंटम देखने को मिला। ब्रेकआउट ही बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छे ब्रेकआउट के बाद 1:5 हमने इजीली कैप्चर किया है यहाँ पर। जैसा मैं आपको बता के गया था कि यहाँ पर एक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये बहुत ही क्रूशियल ऑर्डर ब्लॉक, और हमने हल्का सा यहाँ पर बफर रख के अपना SL लगाया, एंट्री की। प्राइस ने क्या किया हमारे साथ, ऑर्डर ब्लॉक को टच करके, SL हमारा लॉजिकली था, कैंडल्स में बाइंग की सिचुएशन बनी थी, प्राइस अपसाइड में गया। यहाँ पर प्राइस आपको फिर से लोअर लो बनाता हुआ दिखाई देगा, फिर से लोअर लो बनाता हुआ। ये अगले 32 मिनट में कैंडल क्लोज जो होगी वो नीचे ही होगी, डाउन साइड में आपको कैंडल क्लोज होती है दिखाई देगी। आपने इजीली देखा कैसे हमने यहाँ पर अपना टारगेट अचीव किया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। बहुत अच्छी मूव मैंने आपको जैसे बना के दी उसमें हमने वर्क किया प्रॉपर वे में, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, SL जैसा मैंने आपको बताया था, हल्के से बफर के साथ। यहाँ पर हमारा SL रहेगा। ये टारगेट मैंने कहाँ का दिया था आपको, इस लेवल तक का 1:3, और 1:5 हमने इजीली यहाँ पर कैप्चर 5 किया। प्रॉपर परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट।